हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रेष्ठ और आज हम लोग करेंगे 7th के साइंस का लेसन 4 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरल रेखीय गति का उदाहरण है। पहला ऑप्शन झूले में बच्चे की गति, दूसरा ऑप्शन विद्युत पंखे की गति, तीसरा ऑप्शन सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति और चौथा ऑप्शन विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तुल गति का उदाहरण है। देखिए, वर्तुल गति और घूर्णन गति एक ही गति कहलाता है, जिस वजह से आप इसमें कंफ्यूज नहीं हुई। जैसे मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ तो इसी को वर्तुल गति भी कहेंगे और इसी को घूर्णन गति भी कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सीधे सड़क पर चलती मोटरसाइकिल की गति, दूसरा ऑप्शन है सरल लोलक की गति। लोलक मतलब क्या? देखिए, किसी भी चीज़ में आप किसी भारी चीज़ को लटका दीजिए तो वो लोलक हो गया और उसे ऐसे ऐसे हिला दीजिए। जैसे झूले पे बच्चे की बैठी गति, वो भी एक प्रकार का लोलक ही है। तो तीसरा ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब है हमारा तीसरा प्रश्न, चाल का मूल मात्रक है। पहला ऑप्शन किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट और तीसरा मीटर प्रति सेकंड और चौथा किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मूल मात्रक क्या कहलाता है, फिर से बता देता हूँ। देखिए, जब सब देशों ने अपना अपना अलग एक मात्रक बना लिया, जैसे गर्मी नापने के लिए किसी ने बना लिया फ़ारेनहाइट तो किसी ने सेल्सियस, इसी तरह बहुत सारे बन गए, तो इस वजह से गड़बड़ होने लगी। तो वही एक बार बैठक हुई और उसमें सभी चीज़ों का मूल मात्रक निकाला गया कि यही चीज़ सभी जगह सारी दुनिया में कहीं भी पढ़ने वाला किताब रहेगा तो वहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसमें होगा मीटर प्रति सेकंड सही ऑप्शन। फिर है हमारा चौथा प्रश्न, कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है, बस द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो चूँकि 60 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, ठीक है, km। ये 60 मिनट मैंने लिख दिया ताकि मिनट में अंत में है ना कि 45 मिनट में कितना होगा, तो इसलिए 1 मिनट बराबर 60 बटा 60। इसलिए 45 मिनट बराबर 60 बटा 60 गुना 45। तो 0 0 कट गया, 6 से एक बार में 6 भी कट गया, तो 1 में 45 से गुना होगा तो कितना आएगा 45। तो 45 किलोमीटर गया वो गाड़ी 45 मिनट में, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब है हमारा पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। पहला है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूसरा है औसत चाल बराबर 1 बट्टा दूरी गुना समय और तीसरा है औसत चाल बराबर समय बट्टा और चौथा है औसत चाल बराबर दूरी गुना समय। तो इसका सही आंसर होगा पहला, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। फिर है हमारा छठा प्रश्न, किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड लगता है, तो सरल लोलक का आवर्त काल बताइए। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो पहले ये समझिए कि एक आवर्त काल किसे कहा जाता है। देखिए, ये मान लीजिए कि एक लोलक है, मैं बना देता हूँ। ये कोई छड़ है और इसमें मैंने एक गेंद बांध दी, तो ये बन गया एक लोलक। अब इसे मैं ऐसे ऐसे हिला देता हूँ, तो एक बार ये ए पे आएगा, यहाँ ए है और यहाँ बी, ठीक है। तो एक बार ए पे और एक बार बी पे, यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, तो इसको एक दोलन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे गया और फिर ऐसे आया तो ये एक दोलन हो गया। तो अब देखिए, अब 30 दोलन पूरा करने में उसको 45 सेकंड लग रहे हैं।
तो चूंकि 30 बराबर 45, इसलिए 1 बराबर 45/30। तो अब इसको काट देंगे। तो देखिए 5 से पहले कटेगा, 6 5 30 और 9 5 45, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा तो 2 बार में और ये 3 बार में। अब दशमलव में काट देंगे, तो इसको काटेंगे और इसको काटेंगे तो 1 बार लगेगा पहले और फिर 1 बच जाएगा तो उस पर दशमलव देंगे यहाँ पे, तो वो 10 हो जाएगा। और 10 को 2 से काटेंगे तो 5, तो यानी कि 1.5 सेकेंड। तो यानी कि 1.5 सेकेंड में वो एक दोलन पूरा कर ले रहा है। तो अब देखते हैं 7वां प्रश्न। तो हमारा 7वां प्रश्न है, रवि के घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। रवि साइकिल द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है। तो रवि के साइकिल का चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए 30 मिनट में वो कितना दूरी तय करता है, 6 किलोमीटर। तो चूंकि 30 बराबर 6, इसलिए 1 बराबर 6/30, इसलिए 60 बराबर 6/30 गुना 60, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया और 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, तो 12 किलोमीटर km प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7वां प्रश्न। अब है हमारा 8वां प्रश्न, तो चलिए उसे भी बनाते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। तो इसका पहला है, नियत चाल से गति करती कार। तो चलिए बनाते हैं इसका ग्राफ। पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ, तब फिर बनाते हैं ग्राफ। तो ये बना लिया है हमने ग्राफ। अब समझते हैं प्रश्न को कि प्रश्न कह क्या रहा था। तो देखिए प्रश्न कह रहा था कि एक नियत चाल से कोई गाड़ी चल रही है। नियत चाल मतलब क्या, कि जिस चाल पर वह है उसी चाल पे चल रही है। मतलब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 0 घंटा और 0 दूरी, यहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा और 7 घंटा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर और 70 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि नियत चाल से चल रहा है, तो यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो इस लाइन को वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पर कि 10 आ जा रहा है। तो इस लाइन को 1 घंटे पर भी ले गए और 10 पे भी ले गए। और यही अगर 9 किलोमीटर रहता, इस पे और 10 लाइन रहते हैं। अगर आप ग्राफ की कॉपी लेंगे तो इस तरह से, तो 1 2 3 इसी तरह से बहुत सी लाइनें रहती हैं 10 10। तो इसमें अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता तो ये जो यहाँ पे 9 किलोमीटर पे आ जाता, ये वाला जो इसके नीचे लाइन है ये वाला, तो इस पे हम लोग इस लाइन को कर देते, ये जो 0 से गया है। और फिर 2 घंटे में 20 किलोमीटर गया तो 20 पे कर देंगे। फिर 3 घंटे में 30 किलोमीटर, 4 घंटे में 40 किलोमीटर और 5 घंटे में 50 किलोमीटर और 6 घंटे में 60 किलोमीटर और 7 घंटे में 70 किलोमीटर। तो ये हो गया
8वां का पहला प्रश्न। अब देखते हैं 8वां का दूसरा प्रश्न। तो 8वां का दूसरा प्रश्न है, सड़क किनारे खड़ी कोई कार, तो इसको ग्राफ पे दर्शाना है। ये तो एकदम इजी है, चलिए दर्शा के दिखाता हूँ मैं। तो इसके लिए तो छोटा सा भी ग्राफ चल सकता है, तो मैं इस तरफ बना देता हूँ। तो अब देखिए, कोई कार सड़क किनारे खड़ी है, तो यानी कि वह 1 घंटे में भी वहीं रहेगी, 2 घंटे में भी वहीं, 3 घंटे में भी वहीं और 4 घंटे में भी वहीं, मतलब हमेशा वहीं रहेगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ पहले किलोमीटर और घंटे। तो घंटा तो मैंने लिख दिया, अब किलोमीटर लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि तो मान लीजिए कि अभी जस्ट वो खड़ी हुई है, तो वो यहाँ पे है अभी, और फिर जब 1 घंटे हो जाएंगे तब भी वो वहीं पे रहेगी, मगर समय पे इधर कर देंगे हम लोग, क्योंकि वो समय में तो जा रही है मगर दूरी नहीं तय कर रही है, तो इस लाइन को इधर हम लोग कर देंगे। फिर 2 घंटे बाद भी वहीं रहेगी, फिर 3 घंटे बाद भी वहीं, 4 घंटे भी वहीं और 5 घंटे भी वहीं। तो ऐसे कर देंगे, एक सीधा सा लाइन खींच देंगे सबसे नीचे वाले लाइन पे, ऐसे। ठीक है, मेरा थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया है तो उस पर ध्यान मत दीजिए। अब है हमारा 9वां प्रश्न, तो चलिए उसे देखते हैं। तो हमारा 9वां प्रश्न है, श्यामा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं, इन आंकड़ों का समय दूरी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए पहले तालिका एक तरफ बना लेते हैं कि 1 घंटे में कितनी गई और दूसरी घंटे में वो कितनी गई, और फिर एक तरफ ग्राफ बना लेंगे। तो पहले मैं इसे मिटा लेता हूँ, फिर ग्राफ और तालिका बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ तालिका बना ली है और एक तरफ ग्राफ। तो चलिए पहले तालिका को देख लेते हैं। तो देखिए, समय है मिनट में और दूरी है मीटर में। तो 0 मिनट में 0 मीटर, फिर 1 मिनट में 20 मीटर, 2 मिनट में 40 मीटर, 3 मिनट में 60 मीटर, 4 मिनट में 80 मीटर, 5 मिनट में 100 मीटर। तो आपने एक बात गेस की कि ये भी नियत चाल से चल रही है जो श्यामा है, यानी 20 मीटर प्रति मिनट। तो देखिए, नियत चाल से चल रही है, तो 1 मिनट में 20 मीटर और फिर 2 मिनट में 40 मीटर और 3 मिनट में 60 मीटर, 4 मिनट में 80 मीटर और 5 मिनट में 100 मीटर। तो ये हो गया श्यामा की कुल की गई दूरी और उसमें लगा समय का ग्राफ। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।